बिहार में रामचरितमानस को लेकर छिड़ा विवाद भले ही अब शांत होता हुआ दिख रहा हो, लेकिन ठंडी पड़ी इस आग में फिर से घी डालने का काम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रहे जीतन राम मांझी ने की है। उन्होंने रामायण को लेकर कुछ आपत्ति जताई है। बता दें कि गरीब संपर्क यात्रा को लेकर नवादा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रामायण में कुछ पंक्तियों को गलत ठहराते हुए उसे हटा देने की वकालत की है। मांझी ने कहा कि रामचरितमानस पूज्य महाकाव्य है। हम भी मानते हैं रामायण से ही रामचरितमानस का सृजन हुआ है। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा है, लेकिन आज वाल्मीकि जी की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? उनकी पूजा क्यों नहीं होती? लोग उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको जीवन में उतारा जा सकता है। वे अभी कोई महाकाव्य नहीं हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे जासो राज प्रिय प्रजा दुखारी सो निर्भवश नरक अधिकारी। राजनीति में कितनी बड़ी बात करती कि जिस राज्य में प्रजा अगर दुखी है तो वो नरक का अधिकारी होता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है एक राजनीति के लिए। फिर कहा जाता है कि जो न मित्र दुख हो ही दुखारी ताहि विलोकन पातक भारी। मित्रता हो और मित्र के दुख को देख करके अगर कोई दुखी नहीं होता है, उसको देखते ही पाप लगता है। इससे बढ़ के नीति और क्या हो सकती है। वो बहुत सारी बात करती है कि एक पंक्ति आई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है भाई। जिसको पाप और धर्म पर समूचा संसार टिका हुआ है और वेद पुराण क्या क्या न कहता है, लेकिन रामायण ने कह दिया है कि दूसरों को भला करने से पुण्य नहीं ज़्यादा है किसी का। दूसरों को बुराई करने से बड़ा पाप कोई नहीं है। बाइबिल ने भी कहा है कि गॉड ने बनाया है वो अपने जीव को, उसको प्यार कीजिए तो भगवान आपको प्यार करेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसे या तो मिटा देना चाहिए या मर्मज्ञ है उसे काट देना चाहिए। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयाँ नारी नीर निचकटी धावा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी पूज्य विप्रशील गुणहीना को पढ़ते हुए सवाल उठाया। उनका कहना है कि वो उनकी बात मानते हैं, लेकिन इनमें नारी नीर नीच कटी धावा क्यों बोला गया है? इसमें कुछ अच्छी बातें भी तो है। उन्होंने कहा कि या तो इसे मिटा देना चाहिए या जो रामायण के मर्मज्ञ है उसे काट देना चाहिए। उनका कहना है कि हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारी जो 50% है और आधुनिक युग में नारी सशक्तिकरण की बात कही जा रही है, तो इसमें नारी को नीच बताया जा रहा है। रामायण के ज्ञाता को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब कि ये सारी बात रामायण में है। इस चीज़ को कैसे कहा जाएगा कि खराब चीज़ है, लेकिन कुछ पंक्तियाँ वैसी है जिसके चलते कुछ लोग करते हैं। हम नहीं समझते करना चाहिए। आदमी को हंस बनना चाहिए। हंस जैसे पानी और दूध लगा रहता है तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार से रामायण रूपी दूध पानी को निकाल लेना चाहिए, अच्छा गुण को, और बुरा गुण को छोड़ लेना चाहिए। इसलिए अगर कोई झगड़ा करता है तो बेकार की झगड़ा है। लेकिन एक ज़रूर शिकायत है समाज से, आज के सो कॉल्ड जो लोग हैं, कि आप इनको वाल्मीकि जी की झांकी क्यों नहीं निकालते हैं, वाल्मीकि जी के जयंती को क्यों नहीं मनाते हैं, जो रामायण के प्रणेता वही हैं। इसलिए कि उनके बारे में कहा गया है कि वो दलित तबके के। इस मानसिकता से अगर आप ये कीजिएगा तब तो रामायण आपके सामने कुछ नहीं है। इसीलिए रामायण को लोग बुरा मानते हैं। तो रामायण को बुरा मानने में तो आप लोगों का मतलब कि जो आज मर्मज्ञ लोग हैं, जो अपने को कहते हैं कि हम सो कॉल्ड बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनका दोष है, और उसके चलते आज रामायण की महिमा को लोग कंडेम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम रामचरितमानस को खराब नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ रामायण की ही बात करते हैं। इससे अच्छा महाग्रंथ कोई हो नहीं सकता। राजनीति के लिए ये अच्छी महाकाव्य है। इसमें कहा गया है कि दूसरों की भलाई करने से पुण्य होता है। हम कहते हैं प्रश्न आप ही से करते हैं, समाज से करते हैं।
रामचरितमानस पूज्य है, महाकाव्य है, हम भी मानते हैं, लेकिन रामायण से ही रामचरितमानस का सृजन हुआ है। और रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने लिखा है। आज वाल्मीकि जी की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? वाल्मीकि जी की पूजा क्यों नहीं होती है? वाल्मीकि जी के बारे में क्यों नहीं लोग बोलते हैं जो रामायण के बारे में बोलते हैं? रामायण में बहुत अच्छी बातें हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन समस्त घड़ा है और उस घड़ा में 4 बूंद नींबू का डाल दीजिए तो घड़ा का दूध क्या हालत होगा। तो उसी प्रकार से रामायण है। रामायण में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिसको कि जीवन में उतारा जा सकता है, मर्यादाएं हैं, उसका निर्माण हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको या तो ओमिट कर देना चाहिए और नहीं तो बड़े बड़े जो हमारे रामायण के मर्मज्ञ हैं उनको उसको काटना चाहिए। हम जाति पर नहीं जाते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कौन प्रसंग में कहा गया है कि नारी नीर नीच करि धावा। नारी जो 50% है, आज आधुनिक युग में नारी सशक्तिकरण का सवाल चल रहा है और उसको नीच रूप ने बतलाया कि वो नीचे की ओर जाती है। इसका जवाब हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से जाए और बड़े बड़े जो मर्मज्ञ हैं मानस के वो हमको बता दें। शूद्र की बात छोड़िए, हम नहीं करना चाहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। अब पूजिए विप्रशील गुणहीना और शूद्र ने गुण शील गुण प्रवीणा, ये कहाँ की बात है? इसको कैसे कैसे वो लोग करते हैं, हम मानते हैं उनकी बात को, लेकिन हमको ये जवाब दें कि नारी नीर नीच करि धावा क्यों बोला गया है।